तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निपुण लक्ष्य ऐप से ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चों का आकलन हम किस तरह से करेंगे। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आपको निपुण लक्ष्य ऐप से ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चों का भाषा और गणित का सब आकलन करना है। तो हम वो देखेंगे हम किस तरह से करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि निपुण लक्ष्य ऐप से ग्रेड 1 के बच्चों का आकलन करना है। तो सबसे पहले आप निपुण लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप देखिए, निपुण लक्ष्य ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का प्ले स्टोर पे जाएंगे, निपुण लक्ष्य लिखेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। ऐप किस तरह की थी वो आपने देख लिया है, निपुण लक्ष्य ऐप आपको। तो निपुण लक्ष्य सिंपल लिखने पर निपुण लक्ष्य आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उसमें 3 प्रोफाइल आपको दिख रहे हैं, शिक्षक, मेंटर और अभिभावक। आप शिक्षक हैं तो हम शिक्षक वाला प्रोफाइल चुनते हैं। शिक्षक वाला हमने क्लिक किया। अब आपको दिख रहा होगी 2 चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट और आपको ब्लॉक। तो हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ फिल करेंगे। ब्लॉक हमने फिल कर दिया। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक हो गए। फिर प्रोसीड आपको नीचे दिख रहा है, ये आपको प्रोसीड करते हैं हम। अब प्रोसीड करने के बाद कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें आ रहा है, तो आप कुछ टाइम वेट करेंगे क्योंकि वो डाटा अपलोड करता है। डाटा सिंक्रोनाइज सक्सेसफुल, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखिए, इसमें टोटल डाटा दिखाता है, हमको इससे मतलब नहीं, हमको जाना है यहाँ नीचे न्यू असेसमेंट के अंदर। आप जाएंगे न्यू असेसमेंट के अंदर, चलिए न्यू असेसमेंट पे गए हम। अब उसमें आप जब न्यू असेसमेंट में जाएंगे तो आपको 3 दिख रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो आपको जिस भी ग्रेड के बच्चे का आपको आकलन करना है, आप उसको क्लिक करेंगे। तो सपोज़ करिए हम ग्रेड 1, मैं तीनों का करके दिखाता हूँ। ग्रेड 1 को हमने क्लिक किया। अब इसके बाद हमको भाषा या गणित किसका करना है वो क्लिक करेंगे। तो सपोज़ करिए हम हिंदी भाषा का कर रहे हैं, तो हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं। तो ग्रेड 1 में मैंने हिंदी सिलेक्ट की, ठीक है, ये ग्रेड 1 हिंदी सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट करना पड़ेगा, या नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए, ग्रेड 1 का मैं हिंदी का आकलन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद अगला स्टेप है, आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। आप एक बार में 5 बच्चों का कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपकी क्लास में 17 बच्चे हैं, तो आप 5 बच्चों का पहले करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे। तो 5-5 का ग्रुप लेकर ही करेंगे। 5, 10, फिर 5 अगले 5 का करेंगे तो 10 हो जाएंगे, फिर अगले 5 का करेंगे तो 15 हो जाएंगे, फिर 2 बच्चों का करेंगे तो 17 टोटल बच्चे हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए 5 बच्चों कर रहे हैं तो हम 5 सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। तो जब आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो फिर 5 बच्चों का वो अपने आप आकलन करेगा। आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो वो 1 ही बच्चे का आकलन करेगा। 2 सेलेक्ट करेंगे 2 बच्चों का आकलन करेगा। और इसमें बच्चे का नाम नहीं देना है, आपको कुछ भी नहीं देना है, कोई डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ आपको बच्चों की संख्या सेलेक्ट करनी है। तो मैं आपको समझाने के लिए 2 बच्चे सेलेक्ट करके दिखाया था। 2 बच्चे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिए आपके। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 की जो दक्षताएँ दी हुई हैं, किस दक्षता पे आप आकलन करना चाहते हैं बच्चे का। देखिए, वीक 5, वीक 6 और वीक 7 की दक्षता है। और निपुण लक्ष्य 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए मैं वीक 5 की दक्षता मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली क एवं र पर कार्य पे मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए, आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, दक्षता सेलेक्ट करेंगे, एक दक्षता कोई भी, और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, तब ये ऐप चलेगी, ठीक है। समझ के, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करना सबसे पहले, फिर यहाँ पर आपको आपकी दक्षता सेलेक्ट करना, और उसके बाद स्टार्ट करना। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अबाउट टू बिगिन यस कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको चलिए शुरू करते हैं। आ गया ना, स्टार्ट का दिख रहा है, स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है ग्रेड 1 के लिए दिए गए चित्र में से त्रिकोण के अंदर लिखे अक्षर को पहचानिए, ये आपका सेकंड, और ये आपके उत्तर हैं। तो हमने अक्षर को पहचानने, थोड़ा अक्षर को पहचानिए, क, सही उत्तर क। गोले के बीच में लिखिए अक्षर को पहचानिए, र लिखा हुआ है, सही उत्तर र। और दिए गए चित्र में से अक्षर को पहचाने, सही उत्तर क। ये काले रंग का पक्षी कहाँ होगा, इसका नाम बताइए, सही उत्तर कौवा। आगे बढ़ें, हमने बढ़ गए। परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें। ये देखिए, क्वेश्चन 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आ गया। फिर नेक्स्ट कर दिया हमने। आप ये देखिए, है स्टार्ट। अब देखिए 2 बच्चे सेलेक्ट किए थे तो 1 बच्चे का और आ जाएगा। स्टार्ट हमने किया, वही सेम आपका आगे प्रश्न आ रहे हैं, दूसरे बच्चे का भी। आगे बढ़ें, परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट किया हमने, तो अब आकलन समाप्त, क्योंकि मैंने 2 ही बच्चे सेलेक्ट किए थे। तो देखिए, यहाँ पे आकलन समाप्त हो गया। और यहाँ पे आकलन समाप्त होने के बाद हम क्या कर देंगे, लास्ट में सबमिट रिजल्ट कर देंगे, ये आपका लास्ट में। अभी मैं रिजल्ट सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको डेमो के लिए समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बैक करता हूँ मैं यहाँ पर।
ये देखिए स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के स्कोर कार्ड दिखा रहा है आपका, ठीक है, ये आपका था। अब इस तरह से आप आकलन जो है बच्चों का कर सकते हैं आपको। अब इसमें एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आप आकलन कर रहे हैं तो ये आपको जो है वो रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर लेके जा रहा है, उसे कनेक्ट कर रहा है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। न्यू असेसमेंट, अब सपोज करिए ग्रेड 2 में मैं गया, ग्रेड 2 सेलेक्ट किया मैंने, देखिए ऊपर ब्लू में हो गया। फिर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की हिंदी। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, नीचे जाके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये मांग रहा है, उसके बाद हमारा ग्रेड 2 हिंदी दिखा रहा है। अब सेलेक्ट स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक स्टूडेंट में सेलेक्ट किया, मैंने बताया ना आप मैक्सिमम 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5 स्टूडेंट का वो आकलन करेगा। तो आप 5-5 को ही सिलेक्ट करके आप आकलन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें देखिए अलग अलग आपको दक्षताएं दिख रही हैं, वीक 3, वीक 4, 5, 6 और 7 की दक्षता अलग है। आपका जिस भी दक्षता पे आपको लगता है आपका बच्चा निपुण है, आप उस दक्षता को सिलेक्ट करके ही आकलन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको पहले से आकलन करना, ये जरूरी नहीं है। आपका बच्चा वीक 5 की दक्षता पे, आप अभी वीक 5 में चल रहे हैं, वीक 5 की दक्षता उसे आती है, तो आप वीक 5 की दक्षता से उसका आकलन करेंगे, ठीक है। जो भी दक्षताएं उसको आती हैं, आप उस दक्षता पे उस बच्चे का आकलन करेंगे और इसका आप एक रजिस्टर बना लेंगे और रजिस्टर में उस बच्चे का नाम, कि देखिए इसमें बच्चे का नाम नहीं पड़ रहा है, कोई डिटेल नहीं पड़ रही है, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, अलग से कॉपी में रजिस्टर बनाएंगे। उसमें मैं आपको बना के ही बता दूंगा, उसमें बच्चे का नाम और जिस दक्षता को उसने प्राप्त कर लिया है वो दक्षता लिखेंगे और नीचे उसकी डेट डालेंगे, जिस दक्षता को उसने प्राप्त कर लिया और किस डेट को उसने प्राप्त कर लिया वो डेट आप उसके डाल के रखेंगे, तो आपको इस तरह रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो सपोज करिए आप जितने भी क्लास 4 के बच्चे, ये क्लास 2 के बच्चों को करें, तो 2 के जितने भी बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो 5-5 का ग्रुप बना के करेंगे, तो 5 बच्चों का एक बार, फिर अगले 5 बच्चों का, फिर 2 बच्चों का आपने आकलन किया, और वो जिन जिन दक्षताओं को उसमें बच्चों ने प्राप्त कर लिया है उन दक्षताओं को ऊपर लिख कर और नीचे उसकी डेट डाल के आप उस बच्चे के सामने उसकी डेट डाल देंगे कि इस दक्षता को इसने प्राप्त कर लिया है। रजिस्टर बनाकर प्रॉपर में एक आपको मैं वो भी आपको एक वीडियो 1-2 दिनों में वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आप मेन बात इसके अंदर कि अब मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया ऊपर, उसके बाद हमको दक्षता सेलेक्ट करनी होती है। देखिए पहले बच्चा सेलेक्ट करना होता है, फिर हमको दक्षता सेलेक्ट करनी होती है, फिर हमको स्टार्ट करना होता है। तो हमने एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया है, अब हम दक्षता सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए ये दक्षता हमने सेलेक्ट की, जब ये दक्षता हमने सेलेक्ट की और हम स्टार्ट करेंगे तो अब वो हमको रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर लेके जाएगा। जो ये वाली दक्षताएँ हैं अनुच्छेद को पढ़ने वाली, 1 मिनट समझ रहे हैं, ये 2 दक्षताएँ हैं, पहली वाली पढ़ने वाली अनुच्छेद वाली, जब ये आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर लेके जाएगा, पहली और दूसरी दक्षता, इन दोनों दक्षताओं के लिए वो आपको रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर लेके जाएगा। बाकी दक्षताएं निपुण लक्ष्य ऐप में ही चलेंगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए रीड अलॉन्ग ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक मेरी वीडियो आ चुकी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ और अपनी रीड अलॉन्ग ऐप को निपुण लक्ष्य ऐप के साथ आप कनेक्ट कर पाएँ, जोड़ पाएँ, ताकि आपकी आराम से चले। मैंने जोड़ी हुई है तो मैं आपको जो करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने स्टूडेंट 1 सेलेक्ट कर लिया, दक्षता सेलेक्ट कर ली है, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो अब मुझे लेके जाएगा रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर। शुरू करते हैं, देखिए शुरू करें आ रहा, स्टार्ट करते हैं, देखिए रीड अलॉन्ग ऐप आ गई। अब इसमें वो बच्चे के साथ वो कनेक्ट कर देगा। देखिए रीड अलॉन्ग ऐप अभी चल रही है, देखिए कहानी डाउनलोड हो रही है, कक्षा 2 हिंदी पुस्तिका 10, ठीक है ये, और आपकी कहानी मिशन प्रेरणा कहानी डाउनलोड हो रही है, और आपकी यहाँ पे रीड अलॉन्ग, ये आपकी रीड अलॉन्ग ऐप कनेक्ट हो गई है। आपको रीड अलॉन्ग ऐप में आपको पार्टनर कोड बता दूं मैं फिर से, यूपी प्रेरणा पार्टनर कोड डालना है, यूपी प्रेरणा, ठीक है। मिशन प्रेरणा देखिए ये आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के आपका जो भी है वो अंदर कर सकते हैं। ये असेसमेंट एंड हो गई है, क्योंकि ये है, तो इस तरह से आप उसकी असेसमेंट करके आकलन करेंगे। तो ये आपका आकलन था इसका। अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट मैंने सबमिट नहीं किया है, क्योंकि प्रॉपर मैं अभी आकलन नहीं कर रहा हूँ बच्चों का, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ। इस तरह से आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चे का आकलन कर सकते हैं। विभिन्न दक्षताएं हैं, उन दक्षताओं के ऊपर जाकर आप आकलन अपने ग्रेड के बच्चों का आप कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार आपको न्यू असेसमेंट फिर बता देता हूँ। न्यू असेसमेंट के अंदर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप न्यू असेसमेंट के अंदर जाना है आपको आकलन करने के लिए।
और इसके अंदर आप ग्रेड 3 सेलेक्ट करिए। मान लीजिए हिंदी हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, तो इसके अंदर आपको ये दक्षताएं सारी शो करने लग जाएगा। मैंने आपको बता दिया पहली और दूसरी दक्षता जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर लेके जाएगा। रीड अलॉन्ग ऐप के ऊपर पार्टनर कोड में आपको यूपी प्रेरणा डालेंगे तभी आपकी रीड अलॉन्ग ऐप चलेगी। अगर आपने नहीं डाला हुआ है पार्टनर कोड में यूपी प्रेरणा तो आपकी रीड अलॉन्ग ऐप नहीं चलेगी। आप उसे कनेक्ट जरूर कर लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखें और देख के आप अपनी रीड अलॉन्ग ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप को आपस में कनेक्ट कर लें। और बाकी सारी दक्षताएं आपकी निपुण लक्ष्य ऐप के ऊपर ही चलेंगी। और आपको जिस दक्षता पे आपको लगता है कि आपका बच्चा निपुण है, आप उस दक्षता पे ही बच्चों का आकलन करें। मतलब उस दक्षता से शुरू करें कि जिस दक्षता पे आपको लगता है। हर बच्चे का आकलन उस दक्षता से शुरू कर लें। और अगर वो उस दक्षता को उसने प्राप्त कर लिया है तो आप एक रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर में बच्चे का नाम और दक्षता लिख के उसके उस दिन की डेट डाल दें। ठीक है। और अगर नहीं प्राप्त किया है तो आप उस दक्षता पे पहले उसको निपुण बनाएं, फिर अगली दक्षता के ऊपर चलें और अगली दक्षता को प्राप्त कराने के बाद उसकी डेट डाल दें। तो इस तरह से। और वीक वाइज जहाँ पर आपको दिख रहा होगा दक्षताएं आपको वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6 की दक्षताएं सब दी हुई हैं। और जो पहला दूसरा आकलन है ये आपको सबसे बाद में करना है। आपको पहले वीक 3, 4, 5, 6 का आकलन करना है, फिर हम पहले और दूसरे आकलन के ऊपर आएंगे। ये उल्टा चलेगा थोड़ा सा काम, इसमें आप इसका ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरह से आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 का मैथ और या मैथ का आकलन भी देख सकते हैं आप। दिया हुआ 1 से 50 तक की संख्याओं में स्थानीय मान की समझ। तो ये मैथ और ये हिंदी का आकलन आप इस तरह से कर सकते हैं। भाषा और गणित का आकलन ग्रेड 1, ग्रेड 2 के, ग्रेड 3 का निपुण लक्ष्य ऐप के द्वारा आकलन आपको करना है। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। और आपको रजिस्टर में किस तरह से बनाना है, इसका मेंटेन करना है, मैं वो भी आपको एक बनाकर रजिस्टर बनाकर आपको मैं जल्दी उसकी एक वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। आप उसे ज़रूर देखें। और आप अगर आपने वो वीडियो आप तब पहुंचेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा दें। जैसे ही मैं वो वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए दोस्तों। तो अगर आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो को अगर पसंद आएगी तभी लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।